गांव छोटेपुर में शिवा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसके पिता हरिराम ने पूरी जिंदगी खेतों में गुजार दी थी। अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन दिल में एक सपना था। हमारी जमीन पर फिर से सरसों की फसल लहलहाए और गांव वाले कहें ये हरिराम का खेत है। शिवा जवान था मगर खेती से ऊब चुका था। उसने कहा, बाबा, अब खेती में कुछ नहीं बचा, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैं शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा। माँ गौरी ने धीरे से कहा, बेटा, जमीन से रिश्ता कभी मत तोड़ना। ये जमीन तुम्हारा खून पसीना पीती है मगर बदले में इज्जत देती है। हरिराम ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बीज और खाद खरीदे। शिवा ने मजबूरी में खेती शुरू की, लेकिन किस्मत जालिम थी। बेमौसम बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। घर में अनाज खत्म हो गया। उधार लेने की नौबत आ गई। गांव वाले ताना मारने लगे। हरिराम का बेटा भी अब हार गया। शिवा गुस्से में बोला, मैं अब नहीं करूंगा खेती। बाबा ने क्या पाया इतने सालों में, सिर्फ तंगी और ताने। अगली सुबह माँ ने शिवा को कुछ पुराने बीजों की पोटली दी और कहा, ये तेरे बाबा ने 10 साल पहले संभाल कर रखे थे। बोले थे जब शिवा खुद से विश्वास खो बैठे तब देना। शिवा ने दिन रात खेत में मेहनत की। पानी की कमी थी, गोबर से जैविक खाद बनाई, खुद हल चलाया। माँ 2 रोटी और प्याज लेकर रोज खेत में आती। फिर आया बसंत का मौसम। खेत में सरसों की फसल ऐसे लहलहाई जैसे धरती ने सोना उगला। गांव वाले दूर से देखते रह गए। ये वही हरिराम का खेत है का जो वही खेत है जो हर वक्त सूखा था। ये सब शिवा के दिन रात मेहनत करने का फल है। शिवा ने कर दिखाया, मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।